समर कैंप की शुरुआत थी और सभी बच्चे उत्साह से भरी बस में हंसी खुशी सफर कर रहे थे। यह ट्रिप आनंददायक होने वाली थी, लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा एक खौफनाक हादसे में बदल जाएगी। रात के समय जब बस पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी, अचानक एक झटका लगता है। इस झटके से रिया सामने बैठी एक औरत के पास गिर जाती है और उसके गोद में सोए बच्चे का चेहरा देख लेती है। वह हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि वह बच्चा एक कंकाल था। रिया की घबराई हुई चीख से बाकी सभी बच्चे भी डर जाते हैं। बस ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। क्या हुआ ड्राइवर? बस क्यों रोक दी? एक टीचर ने पूछा। मैडम जी, सामने एक औरत खड़ी है, ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा। वह औरत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मुझे अपने घर तक छोड़ दो, मेरा छोटा सा बच्चा बहुत बीमार है। रात हो गई है, कृपया मेरी मदद करो। टीचर आपस में विचार विमर्श करते हैं और उस औरत को बस में बैठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह बस में चढ़ती है, रिया को कुछ अजीब महसूस होता है। वह औरत उसे कहीं न कहीं जानी पहचानी लग रही थी। बस कुछ दूर चली ही थी कि अचानक फिर से झटका लगता है और उस औरत की गोद से बच्चा नीचे गिर जाता है। रिया पास खड़ी थी और उसने फिर देखा, बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल था। बच्चा बच्चा कंकाल है, रिया चीख पड़ी। सभी घबरा गए और उस औरत की ओर देखने लगे। लेकिन जब औरत ने बच्चे को उठाया तो वह एक सामान्य बच्चा निकला। सबने रिया को भ्रमित समझ लिया और शांत रहने को कहा। थोड़ी देर बाद औरत ने कहा, बस यहीं रोक दो, मैं यहीं उतरूंगी। बस से उतरते समय उसका बच्चा अपना खिलौना छोड़ जाता है, जिसे अमन उठाकर अपने बैग में रख लेता है। रिया ने खिड़की से देखा कि वह औरत बस के पीछे की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उसने अपना सिर पीछे घुमा लिया और रिया की ओर शैतानी हंसी के साथ देखने लगी। रिया ने जल्दी से टीचर को देखने को कहा, लेकिन जब टीचर ने देखा तो औरत सामान्य लग रही थी। तभी अचानक बस का टायर पंचर हो जाता है। सभी को पास के गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है। कमरे में जाते ही अमन वही खिलौना लेकर खेलने लगता है। अमन, अब सो जाओ, उसकी बहन स्नेहा ने कहा। लेकिन अमन खिलौने से बातें करने लगा। स्नेहा गुस्से में खिलौने को खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी अमन जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, वो मेरा खिलौना था, मुझे वापस चाहिए। तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जब स्नेहा टॉर्च जलाकर देखती है तो अमन बिस्तर पर नहीं था। स्नेहा और रिया खिड़की के पास जाती हैं और देखती हैं कि अमन खिड़की से कूदकर जंगल की ओर जा रहा है। घबराकर दोनों उसके पीछे भागती हैं। जंगल में उन्हें अमन कहीं नहीं दिखता, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। दीदी बचाओ, मुझे डर लग रहा है। दोनों आवाज की दिशा में दौड़ती हैं और एक गड्ढे के पास पहुंचती हैं। वहां वही खिलौना पड़ा था जिससे अमन खेल रहा था, लेकिन अब उस खिलौने से अमन की आवाज आ रही थी। यह कैसे हो सकता है? अमन खिलौने के अंदर कैसे हो सकता है? रिया घबराकर कहती है। तभी अचानक खिलौना गड्ढे में गायब हो जाता है। दोनों डर के मारे वहां से भागती हैं और एक पुराने घर के पास पहुंच जाती हैं। हमें इस घर में मदद मांगनी चाहिए, रिया कहती है। जैसे ही वे घर के अंदर जाती हैं, एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है, वही औरत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। यह मेरा घर है बच्चियों। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भाई खो गया है, हमें उसकी तलाश में मदद चाहिए। मैं नहीं जा सकती।
मेरा बच्चा अकेला है, औरत ने कहा। तभी उसके गोद में रखा बच्चा रोने लगता है। रिया चौंक जाती है। बच्चा कोई और नहीं बल्कि अमन था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। रिया खिलौने को बाहर फेंक देती है और तभी अमन दीवार पर उल्टा चलते हुए घर से बाहर चला जाता है। औरत देखते ही देखते एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। दोनों डर से भागती हैं और जंगल से बाहर जाने लगती हैं। तभी उन्हें रोहन की आवाज आती है, दीदी मत जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। स्नेहा उसकी ओर बढ़ने लगती है। रिया चिल्लाई, रुक जाओ, वो अमन नहीं है, वो चुड़ैल है, तुम्हें भी मार देगी। लेकिन स्नेहा नहीं मानती और अमन की ओर बढ़ती है। तभी चुड़ैल प्रकट होती है और अमन के साथ स्नेहा को भी अपने साथ घसीट कर ले जाती है। रिया चिल्लाती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती। वह भागते भागते सड़क पर पहुंचती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि जंगल से स्नेहा और अमन की लाशें मिली हैं। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। तब गांव के बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस जंगल में सालों पहले एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। जब कुछ लोग यहाँ होटल बनाने आए तो उन्होंने उससे जमीन छोड़ने को कहा, लेकिन वह राजी नहीं हुई। फिर क्या हुआ? रिया कांपती आवाज में पूछती है। बुजुर्ग की आंखों में दर्द झलकता है। उन्होंने उसके मासूम बच्चे को छीन लिया और बेरहमी से मार डाला। वह मां चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी को दया नहीं आई। ओह भगवान! रिया और बाकी सभी सहम गए। बच्चे की मौत के बाद उसकी मां ने बदला लेने की कसम खाई, लेकिन उन क्रूर लोगों ने उसे भी मारकर इस जंगल में दफना दिया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपने बच्चे की तलाश में भटकती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे अपने साथ ले जाती है। रिया को एहसास हुआ कि वही औरत थी जिसने बस रोकी थी, वही जिसने अमन को अपना अगला शिकार बनाया था। जंगल की ठंडी हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। रिया ने कांपते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था।